हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि यदि किसी पाइप में पानी या लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आके फंस जाए या कोई ऑब्जेक्ट उसमें रखी है, जैसे सॉकेट वगैरह कसी जाती है तो कुछ अंदर तक अगर कसी है, यानी कि पाइप के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके कारण कुछ यानी कि रुकावट बन जाएगी। अगर क्या होगा, रुकावट होगा तो उसके कारण कुछ ना कुछ क्या होगा, हेड लॉस होगा। उस हेड लॉस का आज फार्मूला डेरिवेशन करेंगे, तो आइए हमारे साथ बने रहिए। और देखिए मैंने क्या किया, एक पाइप लिया है, इस पाइप में क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका एरिया कितना है, ए नॉट है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस बीच में रख दिया है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इस पाइप में पानी का फ्लो कराया जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट में जाकर टकराएगी। अब क्या होगा, यहां तो एरिया ज्यादा है लेकिन ऑब्जेक्ट के कारण यहां पे एरिया कुछ कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब क्या होगा दोस्तों, आपने एक चीज पढ़ा होगा ऑफिस में कि यदि किसी नल से पानी का या लिक्विड का फ्लो कराया जाता है तो उस नल की डाया के आधी दूरी पर, नल की डाया से आधी दूरी पर एक वेना कॉन्ट्रैक्टर बनता है। यानी क्या होता है, जल या लिक्विड संकुचित हो जाता है। कितना दूरी पर, आधी दूरी पर। किसके आधी दूरी पर, डाया। यानी कि यदि आप देखिए इतना और इतना से होगा पानी, यहाँ तो ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ से तो लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, फ्लो इतना और इतना के बीच में ही करेगा। तो मान लीजिए कि ये बीच में एकदम रखा है तो इतना ही दूरी पर क्या बनाएगा, एक वेना कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। वेना कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है कि वहां पे जो लिक्विड का फ्लो होगा वो संकुचित हो जाएगा, यानी कि वहां पर एरिया जो होगा पानी के बहाव का वो कम हो जाएगा। तो मैं बता दूं, इसको एक क्रॉस सेक्शन मान लेता हूं जिसका नाम क्या रख देता हूं, सी। अगर मैं क्या करूंगा, यहां से पानी का फ्लो कराऊंगा तो देखिए कैसे होगा। इस तरह से पानी आएगा, यहाँ रुकावट के कारण यहाँ पे कुछ ऐसे संकुचित हो जाएगी और संकुचित होकर क्या होगी, यहाँ से यहाँ आएगी लेकिन कुछ संकुचित हो जाएगी, कुछ थोड़ा सा एकदम, और संकुचित होकर क्या होगी, पानी ऐसे बहने लगेगा। यानी कि ये पानी बह रहा है, थोड़ी सी संकुचित हो जा रही है। जो संकुचित एरिया है उसी को क्रॉस सेक्शन सी मान लिए। उसके बाद से अगर मान लीजिए कि यहाँ से लिक्विड का फ्लो कराया जा रहा है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है मान लेते हैं क्या, वी है। अगर इस पाइप के डाया की बात, एरिया की बात करूं तो मान लेते हैं स्मॉल ए है। इस ऑब्जेक्ट का क्या है, ए नॉट है, और यहाँ का एरिया, पाइप का एरिया क्या मान लेते हैं, ए है। दोस्तों क्या होगा, जैसे ही पानी इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो उसके बाद से कुछ दूर पे जाकर संकुचित होगी और फिर अचानक सा बढ़ जाएगा। यानी कि सडनली क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा और पानी क्या होगा, फैल कर बहने लगेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हेड लॉस होगा वास्तव में किसके कारण होगा, जो सडनली इनलार्जमेंट होता है उसके कारण होता है। तो आपने इसके पहले वाले वीडियो में जो पढ़ा है सडनली इनलार्जमेंट का फार्मूला, उसको यहाँ पे यूज करना है आपको। तो कैसे करते हैं, उससे पहले वाले उस वीडियो में क्या था, सडन इनलार्जमेंट का जो एच हमारा था, अब यहाँ पे किसके कारण हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के कारण है, तो वो भी लिख दिए। तो क्या था, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यानी कि V1 के जगह पर क्या रख देते हैं, इस क्रॉस सेक्शन C पर VC माइनस इसके जगह पर क्या हमने V मान लिया है, तो V का होल स्क्वायर अपान 2G। अब इसका क्या, होल स्क्वायर। ये एक क्या बना, इक्वेशन बना। अब लगाइए कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन पे और यहाँ पे जो भी मैंने क्रॉस सेक्शन माना है, आप दिखाया नहीं, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन माना है, मान लीजिए यहाँ पे मानते हैं 1 यहाँ पे मान लेते हैं 2 तो C और 2 के बीच में जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ देखिए जरा क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 B1 बराबर A2 B2, यही तो होता है। उसके बाद से A1 के ऊपर मुझे क्या रखना है, AC और VC, यहाँ पे A2 B2। चलिए मान लेते हैं इसका सब कुछ, मैंने एरिया क्या माना, A ही माना है, और वेलोसिटी क्या मान लिया, यहाँ पे V माना है, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं। अभी दोस्तों मैं बता दूं, आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा संकुचन गुणांक, यानी सीसी क्या होता था कि जैसे ही आर्फिस से या किसी भी छिद्र से पानी का फ्लो होता था तो जहां पे एक संकुचित होता था, यानी जहां वेना कॉन्ट्रैक्टर बनता था, वहां का एरिया, तो वहां का एरिया मैंने क्या माना है, AC, और अपान में क्या होता था, जहां से लिक्विड का
फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ इतने दूर, यहाँ इस पॉइंट पर जो एरिया होगा कितना होगा, टोटल एरिया कितना है, ए है, और उसमें से टोटल ए है और इसमें से एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो ए नॉट एरिया क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो एरिया होगा ए माइनस ए नॉट होगा, तो वही क्या होता था, ए माइनस ए नॉट, यही क्या होता था, संकुचन गुणांक सी। आपने क्या पढ़ा, संकुचन गुणांक जो होता है बिना कंडक्टर का एरिया और जहां से लिक्विड का फ्लो होता है वहां का एरिया का अनुपात जो होता है वही संकुचन गुणांक होता है। अगर मैं यहां से AC का मान निकालू जरा, तो AC का मान क्या होगा, AC बराबर, इसको यहां मल्टीप्लाई करा देंगे तो CC इंटू ए माइनस ए नॉट। इसी AC का मान यहां पर रख देते हैं, तो AC का मान यहां रखेंगे तो क्या होगा, C इंटू ए माइनस ए नॉट इंटू VC बराबर AB। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, VC, यहां से VC का मान निकाल के यहां लाके पुट करना है। तो VC का मान यहाँ पे क्या आएगा, जरा देखिएगा, VC बराबर AV अपान CC इंटू ए माइनस ए नॉट, ये मिला आपको। अब मैं इसको यहां लिख दू जरा, यहां पे लिख देता हूं ए माइनस ए नॉट, ठीक। अब इसको रखिए यहाँ पे HOB बराबर क्या होगा, VC का मान यहां से रखना है क्या, AV अपान CC ए माइनस ए नॉट माइनस क्या, V, इसका होल स्क्वायर अपान 2G। एक चीज देखिए, यहां भी V है, यहां भी क्या है, V है, तो V हमारा क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है, तो यहां लिख सकते हैं V, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बाहर भी आएगा तो स्क्वायर रह जाएगा, V स्क्वायर, और नीचे क्या है, 2G है। अंदर क्या बचा आपका, A अपान ए माइनस ए नॉट इंटू CC माइनस, यहां पे क्या बचा, 1 बचा। ये आपका क्या मिला दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पाइप में जाकर यदि फंस जाए तो उसके लिए जो हेड लॉसेस होते हैं उसका फार्मूला मिला। यहाँ पे एरिया आपको पता ही रहेगा, इसका भी एरिया पता रहेगा, इसका भी एरिया सब पता रहेगा। यहाँ संकुचन गुणांक CC है, चूंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये तो कांस्टेंट पद है ना सब, इसका तो मान पता ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। एक चीज देखिएगा, मैंने स्क्वायर छोड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, होल स्क्वायर भी होगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, HOB का जो फार्मूला लिख सकता हूँ क्या, V स्क्वायर अपान 2G, और इसके यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, K, और ये क्या बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।